ज्ञान की पॉइंट्स को याद करना एक विधि है मन को एकाग्र करने की। पहले मुरली सुन लेना, मुरली पढ़ लेना और फिर एकांत में बैठकर याद करना क्या क्या था। अपने आप मन एकाग्र हो जाता है और एकाग्र मन बहुत शक्तिशाली होता है। कॉन्सेंट्रेटेड माइंड में पावर होती है। अचानक से नए संकल्प उत्पन्न होते हैं, अचानक से नई समझ, नई अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। जिस चीज़ के बारे में हम लंबे समय से सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रही है, उसका वर्तमान मुरली से कोई संबंध नहीं है, परंतु इस मुरली के अध्ययन से जो एकाग्रता प्राप्त हुई, वही एकाग्रता की शक्ति जीवन की किसी और परिस्थिति का हल प्राप्त करा देगी। एकाग्रता में वो शक्ति है, वो पावर है। इसलिए पढ़ा बहुत है, सुना बहुत है, अब क्या करना है? पिछले संडे क्या कहा था? चिंतन, मनन और मगन हो जाओ, क्योंकि लॉ ऑफ फेथ काम कर रहा है। लॉ ऑफ फेथ, प्रकृति के ढेर सारे नियम हैं, उसमें से एक नियम है लॉ ऑफ फेथ, विश्वास का नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ रेजोनेंस, लॉ ऑफ वाइटल एडजस्टमेंट, लॉ ऑफ बिलीफ, ऐसे ढेर सारे नियम हैं। वो नियम हमेशा वैसे ही काम करते हैं जैसे सदियों पहले करते थे। आज भी उसी निश्चय से, उसी विश्वास से उन नियमों का पालन किया जाए तो परिणाम वही होगा जो कभी किसी अन्य कालखंड में था। तो लॉ ऑफ फेथ कहता है जहां फेथ होगा वहां विजय होगी, जहां निश्चय होगा वहां विजय होगी। बस निश्चय कितना है उस पर है। हमने देखा है कोई कोई मरीज इतने सीरियस होते, इतने सीरियस होते, पर उन्हें इतना निश्चय होता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो जल्दी ठीक होते हैं। ढेर सारी बीमारियों से गुजर कर भी, अभी अभी वेंटिलेटर, अभी अभी ये, अभी अभी डायलिसिस, अभी अभी वो, अभी अभी वे, इतनी सारी चीजें हुई है, निकल कर बाहर आ जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही एक मरीज आया, ओपीडी में दर्द हो रहा है छाती में। हमने कहा ईसीजी करके आओ। ईसीजी किया और ओपीडी के बाहर गिर गया, कोलैप्स, खींच आई, आईसीयू लेके गए, स्ट्रेट लाइन, कुछ भी नहीं, जीरो, हार्ट बंद हो चुका था। 1-1.5 घंटा तक सब कुछ चला, वेंटिलेटर, ये वो, और रिदम आ गया। फिर ईसीजी लिए, हार्ट अटैक, फिर उसका ट्रीटमेंट चला और धीरे धीरे वेंटिलेटर से बाहर आ गया। कल उसकी एंजियोग्राफी हुई, वो भी नॉर्मल। जिनमें बहुत निश्चय होता है, फेथ होता है, जीने की इच्छा होती है, उन्हें कुछ भी नहीं होता है। इम्यूनिटी का संबंध इमोशन से है। जिन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया मैं बीमार हूं, जिनके मन में भय बैठ गया है, वो फटाफट संक्रमित होते हैं। निश्चय। तो पहली निशानी नशा, दूसरी निशानी विजय, तीसरी निशानी नो डाउट, 1% भी डाउट नहीं, संशय ही नहीं है, इतना फेथ है अंदर। क्या ऐसा हमारा निश्चय है उस पर कि जीवन में कुछ भी हो जाए वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं कितनी भी अंधकार में जीवन की परिस्थिति में चला जाऊं, परंतु फिर भी वो मुझे निकाल कर बाहर लाएगा, ऐसा निश्चय, 1% भी डाउट नहीं। और जिनको डाउट होता है वो पूछते रहते हैं, जिनको डाउट है ही नहीं उन्हें किसी को कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं। मधुबन निवासी बन जाए क्या, पूछते रहते हैं, वहां चले जाए क्या, अर्थात डाउट है। जिसे डाउट ही नहीं उसे किसी को कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं। तो तीसरी निशानी नो डाउट, चौथी निशानी नो क्वेश्चन, कोई प्रश्न ही नहीं है, फुल स्टॉप, बिंदी, कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, या ऐसा क्यों करते हैं, या वैसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमेशा ही क्यों होता है। प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी प्रश्न नहीं है, परंतु दिन भर के सारे प्रश्न अचानक नुमा शाम के योग में विलीन हो जाते हैं। उससे भी अच्छी स्थिति है कि प्रश्न ही ना आए, परंतु प्रश्न फिर भी आते हैं, क्योंकि हर दिन नई नई परिस्थितियां है, हर दिन नई नई समस्याएं हैं, हर दिन नए नए व्यक्तियों से संपर्क है, हर दिन व्यक्तियों का स्वभाव संस्कार बदल रहा है। जो अब तक जिस तरीके से बात करता था अभी एकदम बदल गया। चाणक्य ने कहा यदि कोई व्यक्ति का बिहेवियर अचानक बदल जाए तो समझ लेना दाल में कुछ कर लिया। अभी तक सब कुछ ठीक था, अचानक बदल गया किसी का व्यवहार, कुछ तो है। तो ये सब तो होते रहेगा, खेल है, नित्य खेल है। जैसे इतना अच्छा उदाहरण दिया है, संसार में परिस्थिति आती है, दुख आता है, सुख आता है, चित्कार उठती है दुख की,
सारा संसार कितना दुखी है। स्वजन अब तक जिसके साथ बात करते थे, खेलते थे, सब कुछ करते थे, आज वो है ही नहीं, गया। दुख की अनुभूति होती है, व्यक्ति कह भी नहीं पाता कि मैं दुखी हूं, चुप। सदमा इतना गहरा। कई सारे हॉस्पिटल्स है इस समय भारत में जहां आने वाले, कल एक डॉक्टर बता रहे थे उधर कर्नाटक में गुलबर्गा, हर 2 पेशेंट के बाद एक पेशेंट जो आ रहा है ब्रॉड डेड जा चुका है। तो संसार दुख होता है, गहरा दुख, सहन नहीं कर पाती है, चुप हो जाती है चेतना, नम हो जाती है। तो बाबा ने कहा जब ऐसा दुख होता है तो व्यक्ति बोलता भी नहीं कि मैं दुखी हूं, वो स्वतः ही स्थिति हो जाती है, परिस्थिति अनुसार स्थिति। तुम्हारी बेफिक्र बादशाह की स्थिति कैसी है, किस पर आधारित है? परिस्थितियों पर नहीं, परंतु किसी और बात पर। कौन सी बात पर? न ज्ञान पर, ज्ञान की माइट पर, योग की शक्तियों पर, बाप द्वारा जो वर्षा मिला है उस पर, सदगुरु द्वारा जो वरदान मिला है उस पर, भाग्य विधाता द्वारा जो भाग्य मिला है उस पर। इस पर तुम्हारी स्थिति आधारित है। और स्थिति क्या है? बेफिक्र बादशाह, निश्चिंत स्थिति है, कोई फिक्र नहीं। बाहर की परिस्थितियां अनुसार स्थिति नहीं है। परिस्थितियां शक्तिशाली, हम कमजोर, ये नहीं। परिस्थितियां हिला रही है, हम भी हिल रहे हैं, ये नहीं। हमारी स्थिति का आधार बाहर की कोई भी चीजें नहीं है। इसलिए धीरे धीरे सारे आधार कम करते जाने। जितनी हमारी आवश्यकताएं कम होगी उतने हम अधिक शक्तिशाली होंगे। द लेसर द वांट्स द पावरफुल वी आर। जितनी आवश्यकताएं कम उतने हम शक्तिशाली। जितनी आवश्यकताओं का विस्तार है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उतनी कम शक्ति। बेफिक्र बादशाह। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं क्या केयरलेस वाला नहीं। जैसे किसी ने अभी भेजा, बुखार का पहला दिन, ये बुखार है, ठीक हो जाएगा, मुझे कोविड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यह बीमारी ही नहीं होती कुछ, ये षड्यंत्र है। बुखार का दूसरा दिन, हर बुखार को कोविड थोड़ी होता है, लेकिन फिर भी पैरासीटामोल खा लेता हूं। बुखार का तीसरा दिन, आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट करवाने से क्या होगा, सीधे सीटी स्कैन करा लेता हूं। सिर्फ 2-3 दिन में सीटी स्कैन में कुछ खास नहीं आया तो कोविड। इडियट कहेगा कि कोरोना नहीं। बुखार का चौथा दिन, ये बुखार तो पीछे ही पड़ गया है, चलो ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। डॉक्टर को पैसे क्यों देना है, ये तो बैठे ही है लूटने के लिए। टेस्ट में टाइफाइड पॉजिटिव आएगा क्योंकि शायद टाइफाइड आएगा। बुखार का 5वां दिन, मैंने पहले ही कहा था ये टाइफाइड है, अब डॉक्टर को 300 रुपये क्या देना, कुछ एंटीबायोटिक खरीद के खा लेता हूँ। बुखार का 6वां दिन, अभी कल ही तो एंटीबायोटिक शुरू किया, थोड़ा समय तो लगेगा। बुखार का 7वां दिन, ये बुखार तो पीछे ही पड़ गया है। एक फ्रेंड डॉक्टर है, उससे पूछते हैं कुछ देर बाद, ये डॉक्टर सबका लैब में कमीशन होता है, देखो आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए बोल रहा है, उसकी रिपोर्ट में भी 2-3 दिन लगेंगे। बुखार का 8वां दिन, अरे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई अस्पताल ले चलो, लेकिन कोविड रिपोर्ट अभी आया नहीं है। बुखार का 9वां दिन, ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है, लेकिन कहीं बेड नहीं मिल रहा है, यह सरकार एकदम ही बेकार है। बुखार का 10वां दिन, ऑक्सीजन लेवल 80% से नीचे है, बहुत मुश्किल से एक बेड मिला है, लेकिन राहत नहीं है, यह अस्पताल एकदम बेकार है। बुखार का 11वां दिन, वेंटिलेटर पर गए, अब परिवार वाले डॉक्टरों को दोष दे रहे। बुखार का 12वां दिन, संक्रमण इतना बढ़ गया है कि मरीज की मौत हो गई, बाकी के लोग डॉक्टरों से लड़ रहे। आप लोगों को कुछ नहीं आता है, 2 हफ्ते पहले स्वस्थ आदमी की जान ले ली। अस्पताल की स्थिति अच्छी नहीं है, बेड के लिए इतनी मारामारी, वहां भी लापरवाही हो रही है। बेफिक्र बादशाह, ऐसा बेफिक्र बादशाह नहीं बनना, सतर्क सजग। इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन पता है कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी सबसे पावरफुली योगी जो है, उनके शरीर में एक अद्भुत सी ऊर्जा प्रकट होती है ब्रह्मचर्य की, उससे बड़ी और कोई भी इम्यूनिटी संसार में नहीं है। वो ब्रह्मचर्य नष्ट होना अर्थात शरीर से प्राण ऊर्जा बाहर निकलना। जहां शरीर में प्राण ऊर्जा दौड़ रही है वहां ब्रह्मचर्य का तेज है। वो शरीर से बाहर निकलती है चाहे किसी भी कारण से, किसी भी उत्तेजना से या कल्पना से, तो प्राण ऊर्जा का ह्रास होता है और इम्यूनिटी कम होती है। इसलिए तो इतनी मुरलियां है प्यूरिटी पर। प्यूरिटी ही इम्यूनिटी है। अंश भी ना हो, किसका अंश? विकार का अंश, तो जो देहभान को जन्म देता है। देह के पदार्थ, देह के संबंध, 3, ये तीनों ही अगर अंश किसी भी रूप से मन में बसे हैं तो क्या होगा? इससे वंश का
जन्म होगा। सूक्ष्म अति सूक्ष्म विकार मन में यदि है, जैसे ही एकांत में या जीवन की परिस्थितियों में उसे चिंगारी मिलेगी, वो भड़क जाएगा, बाहर निकल के आएगा। जो ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि जीवन में कुछ परिस्थितियों में ही वो बाहर आता है। और वो परिस्थितियां अभी है ही नहीं, पर वो परिस्थितियां कभी भी आ सकती है। और जब वो बाहर आता है, बाकी ज्ञान और योग सब कुछ नष्ट हो जाता है। लॉजिक, तर्क, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, योग सब 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 बह जाता है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा पावर है। इसलिए ढूंढो, खोज करो मन में, अपने ही अंदर, मेरे अंदर ऐसी वो कौन सी बात है, कौन सा वो सबसे गहरा भय बैठा है। स्वजनों की मृत्यु का, स्वयं की मृत्यु का कौन सा भय है? बीमारी का कौन सा भय है? या कोई संस्कार या कोई विकार? जिसको जिस चीज में तकलीफ है, उसको उसके ऊपर ज्यादा काम करना है। बाकी चीजों में काम करने की आवश्यकता कम है। अमृत वेला हो ही रहा है, मुरली चिंतन कर ही रहे हैं, पर विकार का वो अंश जो बीच बीच में है, उसको निकालना है। उस पर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देकर। तो छठवां, बलिहार, समर्पण। समर्पण अर्थात ये नहीं मधुबन या केंद्र में आ जाओ। समर्पण स्थिति का नाम है, निरंतर की जो स्थिति है उसका नाम। वो सारी भी सीढ़ियां है, मंजिल तो ये है, सर्वंश त्याग। पदार्थ शरीर का कोई आकर्षित ना करे, कुछ भी इस संसार का कोई भी पदार्थ, कोई भी संबंध। लौकिक तो छोड़ दिया, पर अलौकिक में नए नए संबंध बना के रखे। किसी को दोस्ती बना लिया, उसके सिवा होता नहीं, वही चाहिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वो भी बाधा है। तो छठवां, बलिहार, समर्पण। सातवां, निश्चय, निश्चित, निश्चिंत। निश्चित अर्थात फिक्स्ड है, जो कुछ हो रहा है निश्चित है। ड्रामा का राज। निश्चिंत अर्थात केयर फ्री, हम निश्चिंत है, वो बैठा है ऊपर, वो दिखेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अंदर ही अंदर समर्पण, बार बार समर्पण। समर्पण एक ड्रिल है, एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है, एक एक्सरसाइज है, जो बीच बीच में समर्पण कर देना। गीता में लिखा है, मेरी ये जो